हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 40 पे आपको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप देखेंगे, इसमें हमने लिखे हैं और समझाएंगे भी कि इसका मतलब क्या है और किस प्रश्न का क्या आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए ये अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, पहला प्रश्न हमारा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम है या अदर वैसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। आप देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है। तो परमाणु द्रव्यमान या इकाई द्रव्यमान क्या होता है, हमारा मतलब ये है कहने का कि इकाई द्रव्यमान क्या है। तो आप इसके उत्तर को ध्यान दीजिए। कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। मतलब जो एक मानक बनाया गया वो कार्बन के तत्व को लेकर के और उसके परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, ये काम हम इधर आपका कर देंगे ब्रैकेट में, जो भी समझाना है हमें। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। परमाणु क्रमांक जिस तरीके से 6 होता है, इससे पहले की वीडियो में मैंने कार्बन के बारे में बताया, देख सकते हैं आप। तो इसका परमाणु भार होता है 12। तो परमाणु भार का 1/12वां हिस्सा है समझ लो, वो इकाई द्रव्यमान माना गया, ये एक मानक माना गया। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका मतलब है कि कार्बन के 1/12वें भाग 1 के बराबर है। इसी तरीके से जिसका 2 है तो 2 गुणे 1/12 करेंगे, तो इसका मतलब है ये 1/6 भाग के बराबर है। 2 से कट जाएगा, 2 से 12, तो 1/6 भाग के बराबर है। कहने का मतलब किसी भी तत्व को तुलना जो की गई है वो 1/12 से, तो इसी 1/12 भाग को ही क्या कहा जाता है, मानक इकाई द्रव्यमान। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख सकते हैं। और हम देख लेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमारी बात थी इकाई द्रव्यमान की, कि इकाई द्रव्यमान हमारा क्या होता है। तो हम लिख लेंगे कि 1/12वें भाग के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। आपको पता है, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है कि परमाणु क्या है, परमाणु के अणु क्या है, तत्व क्या है, ये सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है कि एक परमाणु को आंखों से द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब इतना छोटा होता है जो कि अविभाज्य होता है, मतलब अपने सूक्ष्मतम अवस्था में होता है। तो हम कह सकते हैं परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इसकी, कि इतने छोटे होते हैं। ये किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब परमाणु कितने छोटे होते हैं, परमाणु को आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, तो आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 का मतलब है 1/1 के नीचे 10 जीरो लगाओ। तो अब आप तुलना करिए कि ये कितनी छोटी संख्या आ गई कि 0.00, अगर इसको लिखोगे तो इतनी छोटी 0.000, इस तरीके से 9 जीरो लगाओ और उसके बाद 3 3 6 और इस तरीके से और फिर 1, तो इतनी छोटी संख्या मतलब समझ लीजिए है इतने मीटर के बराबर है। तो आप इसको कहाँ देख पाएंगे, तो ये बहुत ही, तो हम कह सकते हैं परमाणु इसीलिए देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं आप इसको कि हाँ ये ऐसा होगा। इसीलिए कहा है कि इसको आप देख नहीं पाएंगे और देखना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या, आप हाइड्रोजन की त्रिज्या आप समझ गए 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरीके से और भी हर तत्व की त्रिज्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये पेज नंबर 44 पर आपको मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एनसीईआरटी की बुक में। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन आंसर में तो पेज नंबर 44 पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनके आंसर देखिए, निम्न के सूत्र लिखना है। सोडियम ऑक्साइड का आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए सूत्र लिखना बहुत आसान है। कैसे, इसमें 2 बातें आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि
कि आपको इसकी संयोजकता पता होनी चाहिए हर तत्व की। अगर संयोजकता पता है तो आप सूत्र बना लेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने संयोजकता के बारे में बताया है कि संयोजकता क्या होता है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उसके वाह्यतम कक्षा में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी अन्य तत्व से क्रिया करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है। आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए दो तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम है और ऑक्साइड है। सोडियम का सिंबल होता है Na और ऑक्साइड की बात करें, अब देखिए इधर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम का सिंबल होता है Na और ऑक्साइड O होता है, ऑक्सीजन। Na सोडियम हो गया, ऑक्सीजन O हो गया। मान लीजिए इसका आपको सूत्र बनाना है, आपको सूत्र नहीं पता है तो क्या करेंगे, Na की संयोजकता कितनी होती है, प्लस का 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, माइनस का 2। अब आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिए कि इसमें कितने तत्व किसके लेने हैं। देखिए Na को क्रॉस किया तो ये 2 है, तो Na आपके 2 आएंगे। ऑक्सीजन को 1 से क्रॉस किया तो ऑक्सीजन कितना आएगा, 1। तो Na और 2 यहाँ लिखेंगे O। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं Na2O। इसी तरीके से अगर आप अगला देखें, ये बना लेंगे। दूसरा देखिए आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप देखिए एल्यूमिनियम, आप संयोजकता निकाल करके भी इनके सूत्र बना सकते हैं। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की आप संयोजकता निकालिए तो इसकी संयोजकता होती है 3 और क्लोरीन की होती है -1 और इसकी +3 होती है। तो अब आप देखिए इसको क्रॉस करिए, एल्यूमिनियम 1 होगा तब क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3। तो इसका सूत्र कैसे बन जाएगा, AlCl3। आप देखिए 3 क्लोरीन और 1 एल्यूमिनियम, तो क्या बन गया, AlCl3। अगर आपको ये संयोजकता पता हो तो आप किसी का भी सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अगला देखिए सोडियम सल्फाइड। अब हम बात करते हैं सोडियम सल्फाइड का सूत्र कैसे बनाओगे। आप वीडियो को रोक करके भी इनको लिख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको इसी तरीके से सिखाएंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सोडियम सल्फाइड का मतलब है सोडियम Na होता है, अभी बताया। सल्फाइड जो हमारा है वो S होता है। अब आप बताएं, Na की संयोजकता एक बार याद करनी है आपको, अभी बताया कितनी है, +1 और सल्फर की संयोजकता -2 होती है। अब अगर इसका सूत्र आपको बनाना है तो कैसे करेंगे, देखो एक क्रॉस और ये क्रॉस, Na आपके कितने हो जाएंगे, 2 और सल्फर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2S। मतलब 2 Na ले लिया और 1 सल्फर, तो सूत्र हमारा क्या बन गया, Na2S। इस तरीके से ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना सकते हैं। देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए मैग्नीशियम Mg, इसके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसके प्रतीक चिन्ह और प्रमाण क्रमांक है, वो सब दिया हुआ है, जिससे आप संयोजकता भी सीख सकते हैं। Mg मैग्नीशियम हो गया और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH होता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन हो गया। Mg का कितना होता है संयोजकता, +2 और हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। अब आप इसको क्रॉस करिए, देखिए ये देखिए Mg 1 आया और OH कितना हो जाएगा, होल्ड-2s। तो इस तरीके से आप इसका भी सूत्र 1 बाय 1 करके आप अपनी कॉपी पर लिखते जाएं। हमारे पास जगह की कमी थी इसलिए हमने यहाँ पर बोर्ड में बता दिया है। तो ये हमारे चारों हो गए। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया Na2, ये सूत्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड-2s। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। इसमें सूत्र पहले से लिखे हैं। अगर ये सूत्र आपको बनाने होते तो ये भी आप बना लेते। हम सूत्र पहले आपको बनाना ये भी सिखा रहे हैं एग्जांपल दे करके। देखिए एल्यूमिनियम है और सल्फर,
ये SO4 है, सूत्र तो बना है लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की अभी हमने बताया था संयोजकता कितनी होती है 3, और सल्फेट की जो संयोजकता होती है SO4 ग्रुप की वो 2 होती है माइनस में, और ये +3 होती है। अब आप देखिए संयोजकता लिखना चाहें तो आप इतनी लिख करके भी रिपीट कर लेंगे, तब भी आपको बहुत सारे यह तत्व याद हो जाएंगे। इससे इतने ही नहीं, सैकड़ों तत्व मतलब यौगिक बनाए जा सकते हैं। इतने सारे तत्वों की संयोजकता आपको याद हो जाएगी। तो देखिए Al कितने हो जाएंगे 2, तो Al2SO4 का क्या हो जाएगा होल थ्राइस, क्योंकि ये SO4 एक साथ है और इसके होल में ये क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगला हमें CaCl2 को अगर बनाना है तो देखिए कैसे बना है। देखिए Ca कैल्शियम और Cl क्लोरीन, कैसे फार्मूला इसका बना होगा। तो Ca की संयोजकता क्या होती है +2, क्लोरीन अभी बताया -1। तो अब देखिए ये इधर क्रॉस करिए, ये इधर, अब फार्मूला क्या बन जाएगा CaCl2, क्योंकि Ca 1 होगा और क्लोरीन कितना होगा 2, तो ये कितना बन जाएगा CaCl2 मतलब 2। ये पूरा फार्मूला इस तरीके से बना लेंगे। अगला हमें मान लीजिए K2SO4 का फार्मूला देखें कि कैसे बना हुआ है, तो इसको लिख लीजिए K2SO4, तो K पोटेशियम हो गया, SO4 की अभी बताया था हमने कि इसकी संयोजकता क्या होगी, पोटेशियम 1 हो गया, SO4 हमारा 2 होता है। अब आप देखिए क्रॉस करेंगे ये, तो K हमारे 2 आ जाएंगे, SO4 1, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा K2SO4। इस तरीके से आप बना लेंगे। KNO3 का अगर बनाना है तो इसी तरीके से बना लेंगे, CaCO3 भी ऐसे ही बन जाएगा। अब उम्मीद है आप सूत्र बना लेंगे, सूत्र बनाना आपको आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आप सूत्र बना लिए हैं तो हम आपको अब इसके नाम लिखना भी बता देते हैं कैसे लिखेंगे। जैसा कि अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब आप देखिए Al2SO4 का होता है, Al2 क्या है एल्यूमिनियम और SO4 क्या है सल्फेट, तो इसका नाम क्या बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरीके से CaCl2, Ca क्या होता है कैल्शियम। हर एक तत्व के आपको नाम पता होने चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। तो Ca कैल्शियम हो गया, Cl2 क्लोरीन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखेंगे K2SO4, K2 पोटेशियम, पोटेशियम है, SO4 सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। इसी तरीके से KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। CaCO3 आपका क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट हो गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 5th है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है, पहला पार्ट है H2S अणु एवं PO4 3- आयन में, इनमें ये बताना है कितने परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या आपको बताना है। तो देखिए पहले में आप देखिए H2S है, H2S में आप देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन हमने कितने लिखे 2 हाइड्रोजन है, और सल्फर कितना है 1, तो सल्फर हमने 1 लिख दिया कि 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर मौजूद है। अगला देखेंगे PO4 में P फास्फोरस होता है, तो इसमें देखिए कितना फास्फोरस है 1, तो 1 फास्फोरस हो गया, और ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।